सो दोस्तों वैलेंटाइंस डे आ रहा है और अगर ऐसे में तुम अपनी फर्स्ट डेट पे गलत आउटफिट पहन के अगर चले गए तो वो जो आपकी पर्टिकुलर डेट है वो वन टाइम डेट बन के बस रह जाएगी। एंड ऑनेस्टली मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। उस पर्टिकुलर दिन में ड्रेसिंग करने के लिए मैं आज की वीडियो में आपको कोई भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स नहीं बताऊंगा। मैं उन चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि एक्चुअली में लड़कियां नोटिस करती हैं। भाई एक बात तो आप लोग सच बताना, आप मान लो इमेजिन करिए कि आज वैलेंटाइंस डे है एंड आप अपने मिरर के सामने एक आउटफिट पहन के खड़े हो एंड आप सोच रहे हो भाई कि क्या ये नॉर्मल लग रहा है, क्या मैं कहीं ज्यादा स्टाइलिश तो नहीं दिख रहा। एंड ये होना ना ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वैलेंटाइंस डे में ना प्रेशर डबल होता है एंड आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई रहती हैं। तो कुछ नहीं, एक सांस लंबी अंदर खींचो और रिलैक्स करो क्योंकि ये वीडियो के एंड होते होते आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको फर्स्ट डेट पे क्या पहन के जाना है और क्या पहन के नहीं जाना। देखो सबसे पहले फर्स्ट डेट का एक सिंपल सा रूल याद रखना कि आपको सिंपल, क्लीन एंड कॉन्फिडेंट दिखना है। देखिए होता क्या ना कि अगर आप ओवर ड्रेस कर दोगे ओकेजन के हिसाब से तो आपको लोग फिर जज करने लग जाएंगे, आप फिर थोड़ा फेक साबित हो सकते हो। एंड वहीं पे अगर आप अंडर ड्रेस्ड करके चले गए तो ऐसे में ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप कितने केयरलेस हो, कि ये डेट आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। और अगर आप अपने आउटफिट में कंफर्टेबल ही नहीं फील कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। भाई एक बात आप ये समझो कि वैलेंटाइंस डे का मतलब शादी का आउटफिट पहनना बिल्कुल भी नहीं है। इट मींस कि आप एफर्ट्स दिखाओ बट डेस्परेशन बिल्कुल नहीं। एंड वैसे भी वैलेंटाइंस डे ना दोस्तों कपल्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डे होता है, तो ऐसे कपड़े पहन के उस दिन को और अपने पार्टनर के मूड को खराब बिल्कुल मत कर देना। देखिए सबसे पहले कोई भी ग्राफिक या कोई भी क्रिंज कोट वाली टी शर्ट्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इमेच्योर दिखाते हैं। नंबर 2, मेक श्योर कि आप जो जीन्स अगर पहन रहे हैं ना तो वो बहुत ज्यादा रिप्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत कटी फटी जीन्स नहीं होनी चाहिए, इट लुक्स चीप। एंड नंबर 3, भाई ये वाली मिस्टेक तो बहुत से लोग कर देते हैं कि फेक ब्रांड लोगो वाले कपड़े पहन लेते हैं। अब तुमको लग रहा हो कि भाई मैं एलवी की टी शर्ट पहन जाऊं, मैं गुच्ची की टी शर्ट पहन जाऊं तो वो सामने से इंप्रेस हो जाएगी कि हाँ भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। तो भाई ये 2026 है, 2015 नहीं है। 2015 में ये सब चीजें फिर भी चलती थी बट आज के समय में फर्स्ट कॉपी का जमाना है, ये तुमको भी अच्छे से पता है। एंड भाई लड़कियां ना बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जब पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है लेकिन आपके पास जेब में आईफोन है, एंड अगर आपकी जेब में आईफोन है देन आपको कार से आना चाहिए पर आप स्कूटी पे आ रहे हो, तो मतलब कहीं से लाइफस्टाइल मैच ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वो चीजें आपके ऊपर फेक लगती हैं। इसलिए प्लीज डेट में ये सब चीजें मत करना, आप फेक लगते हो। एंड इससे भी बड़ा टर्न ऑफ ये है कि आप अपनी डेट पे गंदे शूज पहन के तो बिल्कुल मत जाना भाई, क्योंकि लड़कियां ना फेस से पहले आपके शूज को नोटिस करती हैं। एंड प्लीज पूरा वो आप ऑफिस वाले फॉर्मल सूट्स पहन के मत चले जाना, मतलब आपको ओकेजन के हिसाब से चीजों को थोड़ा सा कैजुअल, थोड़ा सा क्लासी, थोड़ा सा मिनिमल रखना है। बताता हूं मैं आपको कि आपको कौन से आउटफिट्स को पहनना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर आपकी कॉफी डेट है जो कि 80% ऑफ लोगों की होती है तो ऐसे में ये कॉम्बो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, जिसमें आपको सबसे पहले सॉलिड कलर की टी शर्ट पहननी है या फिर आप पोलो टी शर्ट भी ले सकते हो। साथ में आपको स्लिम फिट जीन्स या चीनोस को पहनना है, एक क्लासी सिंपल एनालॉग वॉच एंड साथ में चमचमाते क्लीन व्हाइट स्नीकर्स। ये आउटफिट को पहनते समय एक चीज का ध्यान ये रखना कि आप कलर्स को सिंपल ही रखना, जैसे कि ब्लैक, बेज, ऑलिव, ब्राउन, क्योंकि रेड ना भाई सिर्फ रोजेस में अच्छा लगता है, शर्ट एंड टी शर्ट्स पे नहीं। नंबर 2, अगर आपने मूवी डेट को प्लान किया है तो भाई मूवी डेट पे आप सॉलिड टी शर्ट पहनो, उसके ऊपर से आप ओवर शर्ट या जैकेट को लेयर करो, साथ में आप स्लिम फिट जीन्स या बैगी जीन्स को पहन के एक परफेक्ट कैजुअल आउटफिट बना सकते हो क्योंकि थिएटर्स में लगभग सब लोग बैठे रहते हैं एंड ऐसे में लेयर्ड किए हुए आउटफिट्स आपको एफर्टलेसली स्टाइलिश दिखाता है। एंड इस पर्टिकुलर आउटफिट में या तो आप चंकी स्नीकर्स को भी यूज कर सकते हो या तो आप प्लेन व्हाइट स्नीकर्स को भी यूज कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑप्शन यू कैन आल्सो गो फॉर चेल्सी बूट्स। सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल बजट में। या फिर अगर आपकी डिनर डेट है तो डिनर डेट पे आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा ड्रेसिंग में। देखो जो पहले मैंने 2 डेट्स बताए उसमें ना लड़की का ध्यान आपसे भटक सकता है बट डिनर डेट पे लड़की का पूरा ध्यान सिर्फ आप पर होगा। सो यू नीड टू लुक अट्रैक्टिव एंड क्लासी एंड आल्सो सेडक्टिव अगर आप अपनी पहली डेट को सक्सेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप कोई भी सिंपल कलर की वेल फिटेड सॉलिड फॉर्मल शर्ट को पहनो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है गो फॉर मैरून और डार्क वाइन कलर शर्ट। एंड बॉटम वेयर में चाहे तो आप जीन्स या चिनोस भी पहन सकते हो बट रुक जाओ, इनको आप अवॉइड करो मेरे कहने पे। आप इसकी जगह पर ना ब्लैक कलर के टेलर ट्राउजर्स को ही पेयर करो, वो भी प्लेटेड वाली होनी चाहिए एंड थोड़ी सी बेल बॉटम फिटिंग में। एंड साथ में आपको पहनने हैं मैरून कलर के स्वेड वाले बूट्स या लोफर्स, या फिर अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है देन आप लेदर ब्लैक कलर के चेल्सी बूट्स या लेदर ब्लैक कलर के ऑक्सफर्ड्स भी पहन सकते हो। एंड एक क्लासी सी सिल्वर मेटल चेन वॉच टू कंप्लीट द होल लुक। भाई ये पर्टिकुलर आउटफिट क्वाइटली बोलता है सामने वाले पर्सन को कि आई एम मैच्योर, कॉन्फिडेंट एंड वर्थ नोइंग। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने आउटफिट्स की तो बात कर ली कि आपको कौन सा आउटफिट्स पहनने हैं बट एक अच्छी ग्रूमिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज ग्रूमिंग बीट्स आउटफिट्स ऑलवेज। देखो अभी अच्छा मौका है, अगर आपके हेयर्स अनइवन है, अगर आपके बियर्ड या फेशियल हेयर्स अच्छे नहीं है तो आप उसे सेट करवाइए। अगर अभी आप हेयर कट लोगे
ना तो 14 फरवरी आते आते तक आपके हेयर प्रॉपर सेट हो जाएंगे। मेक श्योर कि जब आप अपने बालों को स्टाइल कर रहे हैं तो आप ज्यादा जेल का यूज ना करो, क्योंकि उससे आपके बाल अजीब से चिपचिपे और थोड़े से कड़े हो जाते हैं। देखो, अगर आपकी थोड़ी बहुत हल्की बहुत पैची बियर्ड आती है तो उसे बिल्कुल क्लीन शेव रखो, या फिर अगर आपकी अच्छी घनी दाढ़ी अगर आती है देन उसे आप प्रॉपर ट्रिम्ड रखो, शेप में रखो। थोड़ा सा स्किन केयर पे भी ध्यान दो भाई, मतलब मॉइस्चराइजर का यूज करो, सनस्क्रीन का यूज करो, अच्छे फेस क्लेंजर्स का यूज करो। और हाँ, सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, आपको उस दिन परफ्यूम जरूर से यूज करना है। और हाँ, एक चीज और, परफ्यूम जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में ओवर स्प्रे नहीं करना है। आपको बस 2 पल्स पॉइंट्स पे यहाँ नेक के पास 2 स्प्रे करने हैं, 2 आपको हाथों में करना है, दैट्स इनफ। ऑल्सो मेक श्योर कि आपके नेल्स बिल्कुल ट्रिम्ड हो, आपके लिप्स बिल्कुल क्लीन हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि विंटर्स में हमारे लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप उन चीजों का ख्याल रखो, उन चीजों को सही करो, क्योंकि मेरे भाई वैलेंटाइंस डे आप ही का डे है भाई। आप ही को तो फ्रेश लगना है, आप ही को आपके पार्टनर को इंप्रेस करना है। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो आप पहने हो उसमें खुद को एक्सेप्ट करो, क्योंकि भाई एक चीज का हमेशा ध्यान रखने की, जो कपड़े हैं वो सिर्फ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, बट कनेक्शन तो तुम्हारी वाइब से होता है। तो इसलिए जब भी आप अपने पार्टनर के सामने डेट के लिए बैठोगे तो एक पॉजिटिव स्माइल रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और हाँ, खुद को प्रूव करने की कोशिश मत करो भाई। जो भी रिजल्ट होगा वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, बस आप अपना बेस्ट वर्जन हमेशा बन के जाओ। तो इस वैलेंटाइन डे पे अगर आपका आउटफिट क्लीन, सिंपल एंड क्लासी होगा तो चाहे डेट का रिजल्ट कुछ भी हो, बट आपको अपने ऊपर जरूर प्राउड होगा। तो कमेंट करो दोस्तों कि आपकी वैलेंटाइन डे कहाँ जा रही है, कॉफी, डेट या डिनर। उसके रिगार्डिंग मैं रिप्लाई करके पर्सनली आपको आउटफिट सजेस्ट करूंगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ऐसे ही फैशन टिप्स एंड स्टाइलिंग टिप्स चाहिए है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, मेरा काम यहाँ पे आपको बेटर वर्जन बनाना है। इसी के साथ अगर आपको फैशन आउटफिट आइडियाज चाहिए है डेट के रिगार्डिंग, तो आप मेरा इंस्टाग्राम जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, एंड इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश।